क्योंकि एक वो सच में ऐसा टॉपिक है ना कि एक क्लास में मतलब क्या बोलते उसके लिए एक क्लास पूरा लग जाए। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग उसका 3 पार्ट है। एडजॉइनिंग गैलरी में क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, 3 पार्ट में होता है, तो हम लोग उसमें हम लोग कर लेंगे। तो आज का हमको जहां तक लग रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि अंडरग्राउंड या एक देखो ध्यान सुन लो, क्या बोलते बोलते देखो ध्यान सुन लो मेरी बात। पहला बात ध्यान सुन लो कि हम लोगों का जो अंडरग्राउंड का जितना भी टॉपिक था, केवल कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग को छोड़ के बाकी सब चीज कवर कर दिए। और कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग भी इसी में कवर होया था, लेकिन इस नोटबुक में है नहीं, क्योंकि उसको बाद में हम पढ़ाए थे। बाद में इस चैप्टर को खत्म करने के बाद डिस्कशन किया गया, तो उसको हम लोग बाद में मतलब हम लोग भी करेंगे, कल क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल क्लास हो जाएगा। 15 अगस्त का दिन है ना, आजादी का दिन है, तो कल एक क्लास रख लेंगे, हो जाएगा उसमें। और कल ये सारी चीजों को देख लेंगे। पहला बात उसमें देख लेंगे कितना टाइम लगेगा, बाद बाकी हम लोग दूसरा चीज में कवर कर लेंगे। दूसरा, अभी पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है जितना भी अंडरग्राउंड से रिलेटेड था। तो तुम लोग अगर क्लास में मौजूद 141 स्टूडेंट्स है, अभी 142 है, तो जितने भी बच्चे अगर किसी को लग रहा है कि सर ये टॉपिक ये वर्ड नहीं पढ़े हम अंडरग्राउंड में, ये था हम कहीं पढ़े थे, तो मुझे पूछो, मैं देखता हूं कि क्या छूट रहा है। अब तुम अपना सवाल पूछो जो कि अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड, ठीक है। हमको नहीं लगता कि आपको टॉपिक या वर्ड छूटा होगा। लो टेंशन हाई टेंशन डिटोनेटर, देखो हाँ ठीक है, एक सवाल आ रहा है, कल तो रात में ही क्या रात में कर सकता था अजय? हाँ स्टोन ड्रिफ्ट वाला बता देते हैं। मेन राइडिंग सिग्नल सिस्टम, ये सुमित क्या लड़का है तुम, तुम लोग कम समझ रहे हो मेरी बातों को। मेन राइडिंग सिग्नल सिस्टम तो हम तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा है, सेट सिंकिंग भी नहीं पढ़ा है, ना प्लान एंड सेक्शन पढ़ा है, ना इलेक्ट्रिकल पार्ट पढ़ा है। पूरा मैं माइंड सिलेबस थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक बोल रहा हूँ अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग। अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग में मेन राइडिंग कहां जुड़ गया? सवाल पूछ रहे तो सोच समझ के पूछो, क्या पूछ रहा। ध्यान सुनो, देखो अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग में ना एकदम 110% ऐसा है कि सारी चीजों कवर कर दिया गया। हाई टेंशन और लो टेंशन जो डिटोनेटर आप लोग बोल रहे हो वो पार्ट अलग है। हम लोग का पूरा टॉपिक चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट में अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग, एक पार्ट में एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर, दूसरा पार्ट में ओपन कास्ट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के ऊपर, सॉरी माफ करना, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना एक्सप्लोसिव के बारे में, ओपन एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर एक चैप्टर है, उसमें हम लोग जानेंगे कि डिटोनेटर कितना तरह का होता है, एक्सप्लोसिव कितना तरह का होता है, हाई टेंशन डिटोनेटर क्या है, लो टेंशन डिटोनेटर क्या है। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था केवल और केवल अंडरग्राउंड से रिलेटेड था। इसमें लो टेंशन डिटोनेटर और हाई टेंशन डिटोनेटर का जिक्र नहीं, ठीक है ना। हम लोग इसको देखें, उस चैप्टर में हम लोग उसको कवर करेंगे, सो डोंट वरी। यहां तक हो गया। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग एक बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो, वेज कट और फैन कट के बारे में इंद्रजीत हम बोले थे एक बात कि आप लोग ना इसको किताब कॉपी में अगर किसी के पास है तो सेंड कर दो, क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना डेटा वाला है। 7 ओम वाला डेटा समझा देता हूं मैं, रुक जा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। केबल का जांच सर वो भी बता देते हैं, ठीक है। परमिटेड एक्सप्लोसिव का VOD, VOD वाला हम लोग उसी में पढ़ेंगे, जब एक्सप्लोसिव वाला पढ़ेंगे ना उसमें VOD वगैरह आएगा। उसमें एक्सप्लोसिव और एक्सप्लोसिव का जितना भी VOD ही नहीं होता है, उसके अलावा उसका स्ट्रेंथ वगैरह सब चीज होता है, सब चीज पढ़ना पड़ेगा। हाई एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव उसी में पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग फिर गलत जा रहे हैं ना। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक ये पूरा का पूरा ये डिप्लेयरिंग वाला में चैप्टर में पढ़ाया गया इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक। चलो अब अपना सवाल लिखना बंद करो, बिना मतलब का सवाल पूछो। चलो देखो यहाँ देखो, तो अब तुम लोग के बारे में क्या बोले बाबू। देखो एक सवाल आया कि 7 ओम क्या था। 7 ओम ये है, जैसे हम लोग जब जांच करते हैं, जैसे मान लो एक तुम कनेक्शन किए फेस में ना, सभी होल को क्या किया आपस में कनेक्ट किए, कनेक्ट करके क्या किया, सबको कनेक्ट करके तुमको क्या करना था, सर्किट टेस्ट करना हो। तो जो सर्किट टेस्ट करते हैं ना हम लोग, तो उसमें रेजिस्टेंस का जांच होता है कि कितना रेजिस्टेंस का करंट फ्लो हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर तुम लोग देखा, उसमें मेजरमेंट करोगे ना, तुमको बता देगा कि 7, तो कितना आना चाहिए, 7 ओम का रेजिस्टेंस उसमें होना चाहिए। 7 ओम का रेजिस्टेंस वो होता है। केबल का जांच कैसा होता है, जैसे जब तुम केबल तुम ले डाउन करोगे ना, केबल को मान लो बिछाए, तो तुम केबल में क्या देखो, कहीं पर कोई केबल आपस में ज्वाइंट तो नहीं है, कोई केबल आपस में कहीं पर शॉर्ट, कहीं छूट, कहीं पर उसका तार छिल के ज्वाइंट तो नहीं हो गया, नहीं, सब चीज का जांच करोगे। नहीं, ऐसा प्रॉब्लम 7 ओम से ज्यादा नहीं होना है, 7 ओम होता है, स्टैंडर्ड 7 ओम होता है। थोड़ा बहुत 0.5 या 8 ओम मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर हो रहा है तो तुम क्या समझोगे कि कहीं कोई चीज उस तार के साथ कुछ चीज जुड़ा हुआ है ना, कुछ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ और डेंसिटी में डिफरेंस बता दीजिए ना सर। अमित, स्ट्रेंथ और डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का टॉपिक है अमित, बिना मतलब का देखो अभी पूछ के कोई मतलब नहीं है। जो टॉपिक जो पढ़ना है उस पर फोकस करने दो मुझे। देखो सवाल में बार बार बोलता हूँ ना, जो टॉपिक देखो, अभी देखो शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड तुम लोग ये सब पूछते थे
कि सर परमिटेड एक्सप्लोसिव नॉट परमिटेड, उसका सवाल अभी बचा नहीं बचा। हर एक चीज का ना एक टाइम है। अभी तुम मुझसे पूछोगे फिर मुझे 2 दिन बाद क्लास में फिर बताना ही है वो वाला, चाहे जो भी तुम पूछ रहे हो, लो डेंसिटी, लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव, डेटोनेटर, जो भी तुम पूछ रहे हो सब मुझे बताना है। तुमको जो पढ़ाया गया जो टॉपिक था शॉर्ट फायरिंग, इसमें कुछ तो बचा नहीं ना, ठीक है ना। अब जो डाउट है मुझे वो क्लियर करना है। तो जो बच्चा लोग पढ़ने के बाद भी जिसका डाउट रह गया है ना, जो बच्चे मुझे मैसेज किए, वो सारे सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं उसके ले लेता हूँ, इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो बाकी जो आपका सवाल जैसे जो भी आप पूछना चाह रहे हो मुझे व्हाट्सअप कर दो, फिर मैं उसको ले लूंगा। इस तरह से मैं कवर करूंगा, नहीं तो क्या होगा, कोई भी नहीं सीख पाएगा, ना आप सीख पाओगे ना वो बेचारा सीख पाएगा। और जो आपका सवाल है वो आज नहीं तो कल हमको पढ़ना ही। तो सो डोंट बी कि पैनिक के सर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा हो गया, वो सब चिंता मत करो। आप लोग को हर एक टॉपिक हर एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, पर सिर्फ ये ध्यान में रखो कि अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, अभी अंडरग्राउंड पढ़ाया गया है। बाकी चीजें ओपन कास्ट और एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर का पार्ट है, तुम लोग उसमें पढ़े, ठीक है ना। तो सिलेबस का और पार्ट है, सो डोंट बी। इतना तो तुम लोग समझ में आ ही गया होगा अभी तक, है ना, कि मेरा सोच क्या है। मेरा सोच अभी तक अगर नहीं समझ पाए तो बहुत मुश्किल ही है ना, ये चीज के बारे में। हाँ, ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोसिव उसी में आएगा। हाँ, व्हाट्सएप इस डाउट वाला ले लेता हूं मैं। स्टोन ड्रिफ्ट क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? देखो, स्टोन ड्रिफ्ट में जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो ब्लास्टिंग करने के बाद वन जैसे ब्लास्टिंग हुआ मटेरियल गिर गया, है ना, स्टोन ड्रिफ्ट। देखो स्टोन ड्रिफ्ट क्या होता है ना, वो स्टोन ड्रिफ्ट में हम लोग क्या होता है मैं समझा देता हूं। स्टोन ड्रिफ्ट में ना वो स्टोन से होता है ना, स्टोन होता है, तो स्टोन होता है, पत्थर उत्थर के नीचे ना कार्टेज वार्टेज दबने का ज्यादा चांसेस होता है कि दब गया, कट ऑफ हो गया, जो भी हुआ दिक्कत से दब गया। तो इसलिए बोलते हैं इसको अच्छे से साफ करके ना चेक कर लेना कि कहीं कोई मिसफायर वगैरह तो नहीं है ना, इसीलिए इसको बोला गया, ठीक है। नहीं, एक डिटोनेटर नहीं, पूरा फेस में लगा हुआ सभी डिटोनेटर के साथ केबल का होता है। कट फेस 15 सेंटीमीटर, डेटा किस चीज का होता है। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सवाल को मुझे व्हाट्सएप में भेज दो, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। 187 रेगुलेशन वाला तुम बोलना चाह रहे, बार बार 187 जिक्र कर रहे, मैं देख लेता हूँ 187 में क्या दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव ना जो तुम जानना चाह रहे हो, 187 रेगुलेशन, रेगुलेशन 187 सुन लो, है ना। 187 ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव है ना, ये ओपन कास्ट का है। तुमको कैसे पता चल गया माइंस में एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इसमें जिक्र है? वो पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव वैन कितना टाइम में लाना है, एक्सप्लोसिव वैन में कितना साइज का, उसमें एक्सप्लोसिव लिखा रहेगा। क्या जल रहा है यार, एक मिनट रुको। कुछ जल रहा है ऐसा लग रहा है, मिर्ची वगैरह। वो बल्क एक्सप्लोसिव में ओपन कास्ट का पार्ट है ना, डोंट, ठीक है, उसमें चलो। अब तुम लोग अपना सवाल मत लिखो, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिसको भेजना है मुझे व्हाट्सएप में भेजो, मैं व्हाट्सएप में देखूंगा। पहले मैं व्हाट्सएप का सवाल ले लेता हूं जो बच्चों लोग का डाउट था। चलो, जो सवाल है मैं ले लेता हूं, इसको पहले क्लियर करता हूं। एक एक बच्चा का रोल नंबर के साथ जो सवाल भेजा उसको मैं ले लेता हूं। लिखा हुआ है सॉलिड ब्लास्टिंग किसको बोलेंगे। देखो, एक सवाल भेजा हुआ था कि सर सॉलिड ब्लास्टिंग किसको बोलेंगे, रोल नंबर कितना है इसका, रोल नंबर जिक्र नहीं किया है, फिर भी इसका सवाल है सॉलिड ब्लास्ट। देखो, जब कोई हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं विदाउट एनी अंडरकट, ओवरकट, साइड कट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग। जैसे मान लो ये पिलर है मेरा, है ना, इस पिलर को अगर मान लो इस पिलर में अगर मान लो इस पिलर में, ठीक है, ध्यान सुनना, साइड कट, अंडरकट, ओवरकट नहीं कर रहे, ठीक है, और इस पिलर को लेवल स्प्लिट करना है। जो लेवल स्प्लिट करने के लिए तुम ब्लास्टिंग जो करोगे ना, वो भी क्या होगा, सॉलिड ब्लास्टिंग होगा, ठीक है। उस समय क्या पूरा को पूरा सॉलिड पिलर है, उस समय तुम ब्लास्टिंग करो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड ब्लास्टिंग। और इस सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या होता है, डिले डिटोनेटर का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ठीक है, P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होता है। डिले और P5 एक्सप्लोसिव ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। और जब कोई लेवल स्प्लिट पहला चलाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग। जब लेवल स्प्लिट होकर मान लो दो ठो मेरा क्या हो गया, स्प्लिट गैलरी हम बना दिए, ठीक है, और दो ठो मेरा इस तरह से स्प्लिट पिलर बन गया। अब इसके बाद जो चला गया इसको सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्री फेस बन चुका है यहाँ पे, है ना। तो लेवल स्प्लिट जो चलाते हैं उसको हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग बोल सकते हैं, क्योंकि वैसा होता है डेवलपमेंट में, सॉलिड ब्लास्टिंग ही होता है। वो डेवलपमेंट जो करता है ना, सॉलिड ब्लास्टिंग का ही पार्ट है, वो हो गया। दूसरा एक सवाल बोला था वाटर इम्पल्स के बारे में, एक बच्चा भेजा है, उसका डेटा भेजा है, क्या भेजा वो लिखा है, तुम लोग डेटा लिख सकते हैं, बहुत ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक लड़का क्या है उसका नाम नहीं पता, वो लिखा हुआ है कि वाटर इम्पल्स जो होता है डिग्री 2 और 3 लाइंस में इस्तेमाल होता है, और यह 38 सेंटीमीटर का वाटर इम्पल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका लेंथ पता नहीं था, इसका लेंथ कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग वाटर इम्पल्स का, वाटर इम्पल्स पता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर इम्पल्स को हम लोग
स्टेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग? लगभग 38 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया, 38 सेंटीमीटर लंबा इस्तेमाल करते हैं। और ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक पंप द्वारा क्या करता है, वो फेस में ही क्या करता है, फेस में ही इसको बनाया जाता है, फेस में इसको प्रिपेयर किया जाता है, फेस में स्पेशल टाइप का पंप द्वारा वाटर इम्पल्स तैयार करके हम लोग स्टेमिंग में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बाहर से बनकर आता, नहीं, फेस मतलब ये कंपनी तो बनाती है, लेकिन पानी जो भरने का काम होता है उस ब्लैडर में, वो फेस में ही प्रिपेयर करता है और फेस में उसको स्टेमिंग करने का काम करता है। तो ये इसका मेन बात है, ये इसका इस्तेमाल होता है। तो जहां पर वाटर इम्पल्स का इस्तेमाल होता है तो पहले गोला माटी दे देते हैं, उसके बाद वाटर इम्पल्स देके हम लोग इसको करते हैं। ये एक डेटा एक लड़का भेजा है, उसका डेटा था उसके पास, वो भेजा है। अच्छा, एक लड़का पूछा है शायद अमित, रोल नंबर B43, अमित का एक सवाल है, रोल नंबर B43 अमित सवाल पूछा, एवरेज आउटपुट, एवरेज क्या बोला है, आउटपुट क्या होता है, एवरेज आउटपुट क्या होता है, मैं समझा दे। देखो, एवरेज आउटपुट होता है ना प्रीवियस ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो मेरा था, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जितना तुम प्रोडक्शन किए डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, डिवाइडेड नंबर ऑफ मंथ इन ईयर। नंबर ऑफ मंथ कितना होता है, 12 होता है, 12 से डिवाइड कर दो, जो होगा वही बोलते हैं हम लोग एवरेज मंथली आउटपुट बोला जाता है, ये देखा जाता है। ठीक है, एवरेज मंथली आउटपुट का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तुम कितना प्रोडक्शन किए, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, इससे डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं फिर भी कुछ चेक कर लेता हूँ डेटा को, कहीं मैं कुछ भूल भाल तो नहीं बोल दिया ना। क्या लिखा हुआ है देखता हूँ, रुको, एवरेज 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 आउटपुट क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी माइंस मींस द एवरेज आउटपुट पर मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री। सही है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी मेरा कोल प्रोडक्शन हुआ था उसका एवरेज मंथली आउटपुट देखना है। तो मंथली मतलब 12 मंथ से डिवाइड करना होगा, दैट इज 12 क्या है यहाँ पे मंथ है ना, 12 मंथ से डिवाइड करना होगा, जितना आएगा वही कहलाएगा तुम्हारा एवरेज आउटपुट कहलाता है, उसको हम लोग एवरेज आउटपुट बोलेंगे। ये होता है तुम्हारा एवरेज आउटपुट, मतलब मंथली आउटपुट को एवरेज आउटपुट बोलते हैं ना, कितना पर मंथ कितना तुम प्रोडक्शन किए वही देखना होता है, उसी को हम एवरेज आउटपुट डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, एक सवाल बोला है इस सवाल किसका, मैं सवाल देख लेता हूं, राहुल का है, रोल नंबर 93। राहुल का सवाल है, बोल रहा है इन excavation in any hard and compact ground or in the prospecting trenches or pits the side shall be adequate branched or slope, हम समझा देंगे, पहले सुन लो, secured to be prevent the danger from fall of the sides provide that the height of the bench shall not exceed 6 मीटर। ये समझ में आ रहा है, ये बेंच कहां बनाएंगे। देखो सवाल क्या बोल रहा है, आपको पता है जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, जब कोई प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तो प्रोस्पेक्टिंग जैसे मान लो कि तुम कर रहे हो कुछ, जैसे मान लो प्रोस्पेक्टिंग कहीं पर पहाड़ में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब कभी प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग क्या करना, प्रोस्पेक्टिंग करते समय जो बेंच मेरा बनेगा वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। तुम बोलोगे सर हम लोग तो मिनरल निकाल रहे हैं, हम तो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी हाइट पे जाकर कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तुमको बेंच बनाकर रखना कि 6 मीटर से ज्यादा हाइट ना हो, ये तुमको ध्यान में रखना है। प्रोस्पेक्टिंग के केस में ना, जो तुम बेंच बनाओगे उसका हाइट मैक्सिमम कितना होगा, 6 मीटर का हाइट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा कोई भी प्रोस्पेक्टिंग के केस में। तुम कोई भी जगह इमेजिन करो, जैसे उदाहरण के तौर पे ना, प्रॉपर उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तुम कोई पहाड़ी क्षेत्र ले लो, ठीक है, पहाड़ में तुम कर रहे हो मान लो, तो उसमें भी बेंच जैसा बना लोगे जहां पे तुम प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तो मशीन वगैरह तो लुढ़क सकता है ना, गिर सकता है ना नीचे। सपोज तुम्हारा मान लो हिली प्लेस, ऐसा पहाड़ है, तुम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करने गए, तो क्या तुम डायरेक्ट यहाँ प्रोस्पेक्टिंग करो, टिकेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना, बेंच बनाना है, और बेंच जैसा बना के तुम करना होगा 6-6 मीटर का, इस तरह से करना है। ये बात बोला जा रहा है, किसी भी हाल में इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मोटा मोटी एक जस्ट एक एग्जांपल जैसा है, इसको समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अपना सवाल ना क्या करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप में कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट किसका है, नेक्स्ट पॉइंट एक है और भेजा ये वाला, ये किसका है, रोल नंबर 24 का है, ठीक है, दीपेश। ये लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, हाँ वो लिखा हुआ है कि यदि डिग्री 2 माइनस में फेस में 2% गैस मिले तो 0.2% गैस मिले तो ब्लास्टिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक सवाल है। और दूसरा है यदि डिग्री 3 माइनस में ज्वलनशील गैस 0.5% हो तो क्या सॉलिड ब्लास्टिंग करेंगे। डिग्री 3 माइनस में देखो दो तरह का डेटा है जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया बुक में। देखो बोलता है ना कि सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं हम लोग डिग्री 3 में, अगर मीथेन डिटेक्ट कब होगा, जब हम लोग 1.25% मिलेगा, तो 1.25% मीथेन मिलने पर हम लोग बोलते हैं गैस हैज बीन फाउंड, कौन सा, 3rd डिग्री माइनस में, ठीक है ना। तो उस केस को अगर अच्छे से तुम स्टडी करोगे तो उसका मतलब ये निकल के आ रहा है
कि सॉलिड ब्लास्टिंग भी हम लोग इतना परसेंट से कम में कर सकते हैं, इससे ज्यादा होने पे नहीं करेंगे। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टिव से ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, बाद बाकी जो तुम्हारा सवाल है इसको हमको समझ में आया कि तुम क्या जानना चाह रहे हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें 0.5 ही होगा, क्योंकि बहुत सारा बुक में 0.5% में लिखा रहता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग बंद कर देना, ब्लास्टिंग नहीं करते हम लोग, तो कहीं ये तो नहीं। लेकिन डिग्री 3 माइंस में 1.25% से मीथेन ज्यादा मिलने पर ही हम लोग बोलते हैं गैस हैज बीन फाउंड, डिफाइन किया था, उसके बाद ही हम लोग ब्लास्टिंग को स्टॉप करते हैं। तो ये इसके साथ है। ठीक है, ये वाला बात इसमें आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। राहुल सिंह बी 191 का सवाल है, उसका क्या सवाल है, यही वाला था उसका, ये हो गया। पम्मी रोल नंबर बी 244, पम्मी का क्या है, डिफरेंस बिटवीन हेडिंग एंड फेस। हेडिंग और फेस क्या होता है, शायद कोई बच्चा आपको समझाया भी था, कोई बच्चा ग्रुप में भी समझाया कि जैसे देखो, जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना, डेवलपमेंट करने के लिए जो गैलरी चलाया जाता है, डेवलप गैलरी के लिए, उसको बोलते हैं हेडिंग। डेवलपमेंट के लिए जो होता है बोलते हैं हम लोग हेडिंग, वो हेडिंग होता है। जैसे इधर डेवलपमेंट करना, इधर डेवलपमेंट करना, इधर खोल दिए, इधर खोल दिए, जो आगे बढ़ रहा है, फ्रंट की ओर बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं, हेडिंग बोला जाता है। और फेस क्या होता है, जो जिसपे तुम्हारा क्या हो रहा है, जो जहां पे तुम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करो, जो आगे की ओर बढ़ रहा है हमेशा, उसको बोलते हैं फेस। ऐसे मान लो गैलरी है, एक रोडवे है, उसमें तुम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की, धीरे धीरे आगे एडवांस हो रहा था, फेस है। इधर तुम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की, आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, फेस है ना, ये फेस कहलाएगा। लेकिन जितना तुम सीधा गैलरी लेके डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, उसके हेडिंग बोलते हैं। जैसे तुम पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग पढ़ना, जो हम लोग का बोर्ड एंड पिलर का पार्ट है, उसमें बताया गया है क्या कि कितना सारा हेडिंग लेके काम करते हैं। तो तुम देखोगे ना, कोई भी जब डेवलपमेंट करते हैं हम लोग, तो 5, 7, 9, 10 इस तरह हेडिंग, एक लिमिटेड हेडिंग लेके हम लोग डेवलप करते हैं उस जगह को। देखो मशीन का लिमिटेशन होता है, 3 मशीन 4 मशीन जैसा है, तो एक मशीन में मैक्सिमम 3 फेस, तो 3 फेस चाहिए, तो उसके लिए मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं ना, 2 से 3 फेस चाहिए होता, तो 3 मैक्सिमम 5 से ज्यादा हेडिंग हम लोग नहीं रख पाते, 5 फेस तक, 5 हेडिंग लेके हम लोग काम करते हैं। जो सिस्टम हम लोग इंडिया में अडॉप्ट किए, 5 हेडिंग ज्यादातर फॉलो होता है। तुम इससे ज्यादा भी कर सकते, ज्यादा मशीनरी और सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, वो तो ये होता है। अब हेडिंग क्या होता है, थोड़ा मैं एक डायग्राम बना के उसमें अच्छा समझाया हूँ, मैं फिर भी तुमको दिखा देता एक बार और। देखो जैसे ये वाला है ना, ये एक तरह का हेडिंग दिखाया गया यहाँ पे, ये हेडिंग देखो, ये वाला इस तरह से, ये देखो, ये एक आगे बढ़ रहा है इधर, है ना, ये इधर आगे बढ़ रहा है, देखो ये जैसे तुम देख रहे हो ना, ये वाला तुम देख रहे हो ना ऐसे करके, तो ये एक हेडिंग हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया, इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग बोलेंगे ना, इसको क्या बोले हम लोग, हेडिंग बोलेंगे। ये सब हेडिंग मेरा, इस आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, इसको क्या बोले, हेडिंग। जितना लेके डेवलप करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग, बोला है, ये होता है। फिर क्या क्वेश्चन है, एक लड़का का सवाल है, क्या है, रोल नंबर B261 है, B261 क्या सवाल है, सर एक कंफ्यूजन है, सॉलिड ब्लास्टिंग का पॉइंट 14 में वेट कटिंग 60 मीटर स्प्रे लिखा हुआ है और ऐसा नॉर्मली 90 मीटर लिखा हुआ है। बाबू देखो, वेट कटिंग जो सॉलिड ब्लास्टिंग में गलती से मैंने पढ़ाते समय बोल दिया था 60 मीटर, वो गलत डेटा है ना, 60 मीटर नहीं हुआ। वेट कटिंग में कितना होता है, वेट कटिंग जो हम लोग करते हैं, ये वाला बहुत लोगों का डाउट है, इस पे मैं एक डेटा दे देता हूं आप लोग के लिए, वाटर स्प्रेइंग से रिलेटेड एक डेटा मैं दे देता हूँ, कौन कौन सा रेगुलेशन में कहां कहां लिखा हुआ उसके साथ में बता देता हूँ, आप लोग के लिए ज्यादा आसान रहेगा पढ़ने में, ठीक है ना। मैं इसको रेगुलेशन नंबर के साथ बताता हूँ। जैसे देखो, कट फेस ब्लास्टिंग 18 मीटर जो लिखा हूं मैं, ठीक है ना, एक नंबर। कट फेस में मैंने कितना लिखाया था, कट फेस ब्लास्टिंग कितना लिखा है, 18 मीटर। ये कौन सा रेगुलेशन में है, 18 मीटर। रेगुलेशन नंबर क्या है, आप रेगुलेशन पढ़ सकते हैं इसमें, रेगुलेशन 197 में आपको मिलेगा। क्या है बाबू, रेगुलेशन 197 रेगुलेशन में आपको मिल जाएगा इसका डेटा, ठीक है। दूसरा नंबर, मैं सारे चीजों को लिखवा देता हूं, आपको पढ़ने में सुविधा होगा। दूसरा नंबर जो आपका है किसका, ये वाला वेट कटिंग, जो वेट कटिंग के बारे में बोले 90 मीटर, जो 60 मीटर मैंने लिखा दिया, ये आपको कौन सा डेटा में मिलेगा, वेट कटिंग, ये क्या होगा 90 मीटर। ये कौन सा रेगुलेशन में है, ये रेगुलेशन आपका है 46X, रेगुलेशन नंबर 46 का S नंबर पॉइंट आप पढ़ोगे, इसमें आपको मिल जाएगा इसके बारे में जिक्र कि वेट कटिंग में 90 मीटर होता है। इसी तरह तीसरा नंबर डेटा जो आपका है किससे रिलेटेड है, वो है आपका फेस से, ठीक है, डस्ट कंट्रोल करना है, फेस से डस्ट कंट्रोल, फेस से जो डस्ट कंट्रोल के बारे में बोला गया है ना, डस्ट कंट्रोल कितना बोला, कंट्रोल कितना मीटर बोला, 60 मीटर इसमें करना होता है। ये कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया, 143 13E3, 143 13 का ई का 3 नंबर में इसका जिक्र है, इसमें डेटा आपको मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और आपको पता, चौथा नंबर सॉलिड ब्लास्टिंग तो 90 मीटर होता ही है, इसमें नो डाउट है ना। सॉलिड ब्लास्टिंग तो CMR में है नहीं, तो सर्कुलर में मिलेगा ना, ब्लास्टिंग में कितना होता है 90 मीटर। तो सारा का सारा डेटा आपको सामने है, ये सारा चीज को आप याद रखना, ठीक है, किसमें क्या है नहीं। तो सारा रेगुलेशन वाइज है, ये सर्कुलर में है ना, ये सर्कुलर का डेटा है, तो याद रखोगे, यहाँ सारा चीज समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेटा था यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया होगा, जो भी आप लोग डाउट पढ़ते हो ये वाला। हाँ, एक सवाल, एक चीज मैं भूल हुआ था बताना, मैं बता देता हूँ। एक सवाल, जो वेज कटिंग, जो वेज कट हम लोग लगाते हैं ना, वेज कट, वेज कट, वेज कट में ना WDGA, वेज कट में ना एक चीज मेरा मिस्टेक हुआ, लेस देन 90 लेस देन हम 45 डिग्री एंगल लिखवा दिए थे, 45 डिग्री है ना, वहां पे लेस वर्ड नहीं होगा, कितना होगा, सॉरी कितना लिखवा दिए थे, मोर देन लिखवा दिए थे क्या, क्या लिखवा दिए थे यार, लेस देन ही होगा वहां पे, लेस देन 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। हाँ, वेज कट में क्या होगा ना, ठीक है, मोर देन जो भी लिखा था वहां पे लेस देन होगा, है ना, क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा, ठीक है। वेज कट में जो एंगल होगा ना, कितना होगा, लेस देन 45 डिग्री होगा। ये वाला थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना, वो वाला डेटा भूल चला गया था, उसमें एक मिस्टेक था, नॉट लेस देन लिखा था ना, माफ करना, नोट नहीं होगा, ठीक, नॉट लेस देन लिखा था, नॉट लेस देन, नोट वर्ड काट दो, बाकी सब होगा, ठीक है, नोट काट दो, ठीक है। वेज कट में क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री, नोट वर्ड काट दो, नोट लेस देन लिखाए थे, सही बात है, नोट लेस देन हम लिखा दिए थे, वो नोट वर्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ नोट लेस देन लिखा दिए थे, क्या हो जाएगा उसमें, लेस देन 45 डिग्री होगा, लेस देन 45, नोट वर्ड बाय मिस्टेक वहां पे लिखा गया है, उसको चेंज कर लो। ये किसका पॉइंट था, ये था बी, रोल नंबर तुम्हारा ये रोल नंबर 136 का था। सर थोड़ा बर्मा और स्टेमिंग ऑफ एक्सप्लोसिव होल के बारे में बता दीजिए। देखो बर्मा क्या होता है, बर्मा क्या होता है, जो रोड हम लोग फेस में होल ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बर्मा बोलते हैं, है ना, स्पाइरल शेप का होता है, आप लोग देखे होंगे ऐसा स्पाइरल शेप का आता है, मैं तो डायग्राम बना भी पाना बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा स्पाइरल शेप का आता है ना, इस तरह स्पाइरल शेप का आता है बर्मा, आप लोग देखे होंगे ऐसा स्पाइरल शेप का आता है बर्मा, है ना, ऐसा करके स्पाइरल शेप का आता है, इस तरह होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सब फंसाने के लिए अरेंजमेंट किया रहता है, मैं मोटा मोटी ऐसा ही कुछ होता है यार, इतना अच्छा से तो बना नहीं पाऊंगा मैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये बोलते हैं बर्मा, ठीक है ना, बर्मा इसको बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं लोग, बर्मा बोलते हैं, स्पाइरल शेप का होता है, इसको बर्मा बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्या बोल रहे हो, बर्मा और स्टेमिंग ऑफ एक्सप्लोसिव होल के बारे में बताए। स्टेमिंग ऑफ एक्सप्लोसिव होल नहीं, शॉर्ट फायरिंग होल। देखो होल में जैसे मान लो कि तुम बारूद दिए, बारूद चार्ज जो कर रहे हैं ना, उसके बाद जो प्रोसेस को स्टेमिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली बारूद चार्ज करने से पहले ना, पहले एक तो क्या होता है, गोला माटी दिया जाता है, गोला माटी देके हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको पहले गोला माटी देकर होल को बंद कर दिया जाता है, फिर 3 तो एक्सप्लोसिव का कार्टिज देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर गोला माटी से पूरा का पूरा माउथ को क्या करना होता है, पूरा बंद करना होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेमिंग बोलते हैं, ये स्टेमिंग हो गया। और ये वाला जो देखिए क्या हो गया, बर्मा हो गया। बर्मा मतलब एक रॉड है जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, होल को ड्रिल करने के लिए होता है, दिस इज द रॉड यूज्ड टू ड्रिल द होल, ये एक रॉड है बस, ठीक है ना, इसका प्रयोग होता है होल को ड्रिल, स्पाइरल शेप में होता है। सेंटीमीटर वाला में डाउट है, 90 मीटर तो मैंने बताया, वेट कटिंग रेगुलेशन नंबर 46 का एस, ठीक है ना, उसमें होगा रोल नंबर B329। चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल डाउट किसका है, एक रोल नंबर शायद इसका सवाल है B69। सर आई हैव ए रिक्वेस्ट, अभी शॉर्ट फायरिंग स्टार्ट ही लिए हैं, तो बीच में ना किसी एक दिन क्लास ना लेकर वेंटिलेशन का मेथड दोनों में से किसी एक टॉपिक को कम से कम 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दीजिए, बहुत हेल्प होता है। एकदम सही है, कुंदन का रिक्वेस्ट मैं समझ गया, कुंदन का रिक्वेस्ट किया वो कि देखो उसका कहना साफ साफ है कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं उसके साथ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बोला कम से कम 150 सवाल को रिक्वेस्ट दिया है कि 100 से 150 सवाल जो चैप्टर मेरा पढ़ाई हो चुका है उस पर रिवीजन करने के बारे में। हाँ एकदम बहुत अच्छा सजेशन, हम लोग इसको करेंगे, और ये तो टॉपिक का पार्ट है, इसको हम लोग एग्जाम करेंगे वाला, ठीक ना। फिर लिखा है एक सवाल है, किसका है, B34 रजनीश का है। सर गैस का जो एग्जामिन होता है सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में 20 मीटर और 18 मीटर दोनों अगर रहे तो क्या चूज करेंगे। बाबू देखो एज पर सर्कुलर 20 मीटर है, CMR में जो आप देखो 18 मीटर, वहां पर कहीं सॉलिड ब्लास्टिंग का जिक्र नहीं है ना, तो ठीक है, तो आप लोग हमेशा 20 मीटर ही मारना, 20 मीटर ही सही होगा सर्कुलर में, क्योंकि 20 मीटर का डेटा ये होगा। और इसको हम लोग एक बार और सोचूंगा मैं अच्छा से, इसको क्या और कुछ लिखा जा सकता है क्या, मैं सीनियर बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट होगा तो उससे भी पूछूंगा, तो क्या उसका सोचना क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। लेकिन अभी 20 मीटर ही मारोगे, 20 मीटर ही सही है, ठीक है। चलो ये वाला हो गया रजनीश का। पंकज कुमार एक पूरा क्वेश्चन का सेट भेज दिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बिल्कुल सही पंकज, रोल नंबर 92। तो हम लोग देखते हैं उस पर कैसे उसको किया जा सकता है। अच्छा एक सवाल आया था, ये क्या सरदार सर्टिफिकेट ओवरमैन सरदार ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए सरदार सर्टिफिकेट सफिशिएंट है। हाँ सफिशिएंट है, जो आप फोटो भेजो उसके अनुसार सफिशिएंट है। डिसकंटिन्यू और डिसयूज में कंफ्यूजन होता है। देखो डिसयूज्ड और डिसकंटिन्यू, डिसयूज्ड मतलब डिसयूज्ड है फिर आप यूज कर सकते हो,
डिसकंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यू है जो बंद है। देखो डिसयूज मतलब क्या, अभी यूज नहीं हो रहा, बाद में यूज होगा। डिसकंटिन्यू मतलब वो, डिसयूज मतलब क्या है, देखो जैसे कोई चीज को तुम रख दिए हो घर में, तुम सोचो जैसे मान लो बोतल को हम घर में कहीं रखते हैं, लेकिन जब मन करेगा तब बोतल से हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अभी यूज नहीं हो रहा, बाद में यूज होगा, तो ये डिसयूज हो गया। लेकिन कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है ना, घर में रखा हुआ एक बोतल, वाटर बोतल मान लो पड़ा हुआ कहीं पे, ये डिसयूज हो गया, जो कि मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे आता है कोई शर्ट है, एक पैंट है, आप कहीं टांग के रखे हो, अभी इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन बाद में कभी इस्तेमाल करो, डिसयूज। और डिसकंटिन्यू मतलब इसको तुम त्याग दिए हो, कुछ स्पेशल कंडीशन होगा, वैसा परमिशन मिलेगा तो ही इस्तेमाल करोगे, है ना, वो डिसकंटिन्यू है। जैसे शादी में मिला हुआ शेरवानी है ना, वो डिसकंटिन्यू है, वो आपके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल तभी करोगे जो कोई स्पेशल कंडीशनों को ऑर्डर देगा कि हाँ पहनना शेरवानी को, वो शादी वाला शेरवानी पहनना। लेकिन जो शर्ट पैंट है नॉर्मली डिसयूज्ड है, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मोटा मोटी उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया होता है। तो डिसयूज्ड मतलब माइंस के केस में क्या है, वैसा वर्किंग जो अप्रोचेबल है लेकिन उसका वहां काम नहीं हो रहा है, वो ओल्ड वर्किंग टाइप उसको बोलते हैं डिसयूज। और डिसकंटिन्यू मतलब जो माइंस को पूरा तरह सील कर दिए हो, जहां पे पूरी तरह काम बंद है लेकिन फ्यूचर में काम करने का उम्मीद है, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये था बी 320 रोल नंबर है, अनंत कुमार का सवाल था ये वाला। बी 336, ठीक है, दुष्मंत कुमार साहब, उसका सवाल क्या है, व्हाट इज सिंगल लिफ्ट मल्टी लिफ्ट। सिंगल लिफ्ट क्या होता है, मान ले कोल सिम है, उसमें टॉप और बटन दोनों चला रहे हैं, बटन चलाए एक ही बार लेके चला रहे तो सिंगल लिफ्ट हो गया। एक साथ टॉप चलाए फिर बटन चला रहे, दो बार चला रहे, मतलब बटन चलाए उसको स्टोइंग कर दी फिर ऊपर चला, ये हो गया मल्टी लिफ्ट। ये तरीका होता है, ऐसा चलाया जाता है। जहां पे थिक सिम होता है ना, बहलो कोलियरी में चलता है, सेल जहांबाद में चला हुआ ऐसा ही है, सिदली कोलियरी जो है सेल का वहां पे चला हुआ है, ऐसा चलाया जाता है, ठीक है। फिर है स्प्लिट गैलरी एंड स्लाइस गैलरी। देखो जब हम लोग जैसे मान लो एक मेरा पिलर है, एक पिलर है, पिलर को जो तुम पहला स्प्लिट किए तो इसको बोलेंगे स्प्लिट गैलरी। फिर जब तुम स्लाइस करने के लिए जब गैलरी चलाएगा, इधर जो चला इसको बोलेंगे स्लाइस गैलरी। ये वाला हो गया स्लाइस गैलरी और ये वाला हो गया स्प्लिट गैलरी, है ना, ये अंतर यही होता है। ये स्लाइस गैलरी स्प्लिट गैलरी इसको कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा रोल नंबर 304 प्रशांत कुमार करमाली का सवाल है, शॉर्ट का डेफिनेशन क्या है और 25 शॉर्ट कैसे किया जाएगा। शॉर्ट का मतलब ब्लास्टिंग से रिलेटेड, जिसको तुम ब्लास्ट कर रहे हो, है ना, ब्लास्ट। शॉर्ट का मतलब सिंपल होता है, ब्लास्ट होता है। और 25 शॉट कैसे किया जाता है, देखो मैक्सिमम 25 शॉट बोला गया, 1 राउंड में हम लोग ब्लास्ट करेंगे। 25 शॉट करना ही ऐसा नहीं बोला गया, मैक्सिमम 25 शॉट ब्लास्ट कर सकता है, ये बोला गया। 25 शॉट करना ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात पहले ध्यान में रखना, दोनों में अंतर है। रिजर्व स्टेशन कब बनाया जाता है, रिजर्व स्टेशन हर एक अंडरग्राउंड जहां पर ब्लास्टिंग होती है वहां पे बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है सर। और रिजर्व स्टेशन की जगह कौन कब चेंज किया जाएगा, देखो रिजर्व स्टेशन मान लो, अगर मान लो एक बार डिसाइड हो गया कहीं पे, अगर उस फेस का वर्किंग वहां पे शिफ्ट हो रहा है, या वहां पे जो बाकी रेगुलेशंस का पॉइंट है 90 मीटर में केबल नहीं हो रहा है, इनटेक एयर नहीं हो रहा है, बाकी चीजें जब डिस्टर्ब करेगा ना तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, नहीं तो रिजर्व स्टेशन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और इसका दूरी का कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं है, दूरी कहीं पर भी रखा है तो दूरी का कोई बात नहीं। सवाल था रोल नंबर 304 प्रशांत कुमार करमाली का था। रोल नंबर 220 अनंत कुमार का सवाल है, नोट 4A 4B और 5 में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो 4A में क्या ना, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस है 24 आवर, इसमें याद रखना। 4B में क्या होता है, 7 डेज में नोटिस होता है। 4C में 14 डेज है ना, 14 डेज ये। और 5 में क्या है, वो तुम्हारा क्या है, नोटिफाइंग डिजीज का है। तो सब में अंतर है, साफ साफ बताया गया है ना, उसमें कुछ है नहीं। मेरा एक पढ़ाया हुआ, तुम नया स्टूडेंट हो, है ना, तुमको पता नहीं है, इस पर हम लोग काफी डिटेल्स में चर्चा किए, पूरा माइंस रूल का पूरा फॉर्म जो भी है ना, एक बारे में चर्चा किए। तुम वीडियो में देखना, उसमें तुमको दिखेगा, तुम उसमें आसानी से समझाया गया, उसको याद कर पाओगे वहां से। ये हो गया, पम्मी का सवाल तो ले चुके थे, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा सवाल है, बिफोर ब्लास्टिंग यदि हाइट एंड विड्थ डेटा हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितना आफ्टर ब्लास्टिंग टूटे। हाँ बिल्कुल सही, वो सवाल पूछना चाह रहा है कि एक फेस में अगर हाइट विड्थ पता हो तो क्या हम पता कर सकते हैं कितना कोयला टूटेगा। अरे यही तो मैं लास्ट क्लास में आपका फॉर्मूला लिखा है, एक कोल फेस का ना, कोल फेस का हमको पता है कि हाइट कितना होता है, चौड़ाई कितना है, और ये पुल कितना एडवांस हो ये पता कर लो तुम। विथ हाइट और पुल पता कर लो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का निकाल लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। कोल प्रोडक्शन का फॉर्मूला कल का क्लास में समझाया गया है, तो वहां से तुम आसानी से इसको निकाल सकते हो। और इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। एक जो है ना कार्ड सिस्टम, ब्लास्टिंग और न्यूमेरिकल, ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास कल होगा, तो कल हम लोग दोनों के करेंगे। ओपन कास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद हमको लग रहा है रोल नंबर
B241 का नगेंद्र कुमार साहू का है। ओपन कास्ट और ब्लू ग्राउंड दोनों का जानना है सर जी, दोनों का जानना यार सिंपल है, बहुत पहले पढ़ा है कि ओपन कास्ट और ब्लू ग्राउंड के बारे में देख लो। रोल नंबर B241 नगेंद्र कुमार का। ओवर राइडिंग एंड बम। ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? ओवर राइडिंग का मतलब पिलर का अचानक ब्लास्ट हो जाना है ना, ओवर राइड कर जाना। जैसे मान लो कि कैंटिलीवर इफेक्ट के कारण होता है। जैसे मान लो बहुत दूर तक मेरा क्या है कि वॉइड एरिया खाली है ना, स्टोइंग वगैरह नहीं हुआ, केविंग में काम कर रहे हैं लेकिन फॉल नहीं हुआ है। उस केस में क्या होता है कि पिलर क्या होता है, अचानक दब करके बाकी पिलर्स को क्या करता है, क्रैश कर देता है। इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ पिलर। ये ओवर राइडिंग ऑफ पिलर कहलाता है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक चीज मैं सिस्टम सोच रहा हूं मैं इंप्लीमेंट करूं, बहुत अच्छा है। आप लोग अपना सवाल को ना हमेशा मुझे व्हाट्सएप में भेज दिया करो, है ना, बहुत अच्छा होता है, इसमें समझाना बहुत आसान होता है। बार बार स्क्रीन को देख के बताने में बहुत दिक्कत होता है। सर अगर डिले डिटोनेटर एक है दो नहीं है तो तीसरा यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि टोटल जो इंटरवल होता है वो टोटल कितना हो रहा है, फर्स्ट का इंटरवल 25 सेकंड होगा, दूसरा वाला नहीं है तो 50 वाला नहीं है, और नेक्स्ट 75 है। तो 25 से 50 का जो अंतर होगा मात्र 50 मिली सेकेंड का होता है, तो 60 मिली सेकेंड का परमिशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्ट होल, सिंगल शॉट और मल्टी शॉट का एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंगल शॉट मतलब देखो ये एक्सप्लोडर के लिए आया है। एक्सप्लोडर मतलब कैसा? वो एक्सप्लोडर होता है ना जो एक ही डिटोनेटर को ब्लास्ट कर सकता है, उसका क्षमता इतना ही है, उसको बोलते हैं सिंगल शॉट एक्सप्लोडर। वो एक्सप्लोडर ऐसा होता है जो एक साथ बहुत सारे होल को ब्लास्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। सिंगल शॉट मतलब एक होल को ब्लास्ट करने वाले एक्सप्लोडर को सिंगल शॉट बोलेंगे, और एक से अधिक होल को ब्लास्ट करने वाले को मल्टी शॉट बोलेंगे। में 15 दिन है, थैंक यू। 4C जो फॉर्म होता है सब 15 दिन होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। और एक मैसेज आया, ये तो हो गया। हाँ, डिटोनेटर बॉक्स का दूरी कितना होता है एक्सप्लोसिव बॉक्स से? 10 मीटर होता है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, इसको यही हो तो 10 मीटर ही होगा। एक्सप्लोडर का एग्जामिन, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन तो लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट पर्सन ओवरमैन है ना सर ऐसा? अच्छा, एक्सप्लोडर का एग्जामिन के बारे में तुम लोग आइडिया है क्या कि ओवरमैन करेगा या सिर्फ कॉम्पिटेंट पर्सन ही लिखा हुआ है तो आइडिया थोड़ा बता दो सर। एग्जॉस्ट फैन है क्या? एग्जॉस्ट फैन वैसा पंखा को बोलते हैं जो क्या करता है, जो हवा को खींचने का काम करता है। जैसे आपका घर में जो किचन में लगा हुआ पंखा होता है वो एग्जॉस्ट टाइप का पंखा होता है, और जो घर का सीलिंग पंखा जो लगा होता है वो फोर्सिंग टाइप का पंखा है। स्पेशल ग्रेविटी कोल का कैसे पता करेंगे सर? वो तो हाँ देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का ना सवाल में दिया रहेगा, सही बात है, सवाल में ही रहेगा, ठीक है ना। प्रेम कुमार जो तुम्हारा सवाल है ना बहुत सिंपल है। देखो प्रेम कुमार एक डायग्राम भेजा है, बोला सर इसमें कैसा हो गया। देखो बोला है एक पिलर है जिसका सेंटर टू सेंटर जो साइज दिया हुआ था, ध्यान समझ, एक पिलर इसका सेंटर टू सेंटर साइज दिया हुआ था, वो कितना था? सेंटर टू सेंटर मान लो 30 मीटर है, उसका गैलरी का चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर चौड़ाई है। तो ये वाला 2.5 मीटर होगा बाबू, क्योंकि 2.5 मीटर तुम इसमें छूटेगा और 2.5 मीटर इसमें छूटेगा, ये वाला तुम पूछना चाह रहे हो 2.5 मीटर करके, ये सवाल तुम्हारा है, क्योंकि एक गैलरी 2.5 मीटर छूटेगा इसलिए 2.5 मीटर उसको लिया गया, ठीक है ना। ये वाला डेटा है, क्योंकि वो 5 मीटर था, दोनों मिला के 2.5 मीटर होगा। 5 मीटर इंटू 3 मीटर गैलरी का साइज है ना, इसलिए उसका आधा लेना है ना, आधा इसमें और आधा उसमें जाएगा। रोल नंबर 250 प्रेम का सवाल था ये होगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार फोन कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर उस वीडियो में देखना, उसमें ज्यादा मजा आएगा, उसमें समझाया गया इस बात को। सर वाटर स्प्रे क्लियर कर दिए, किस जगह कितना होगा, अभी डाटा मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ये सवाल B53 का सवाल था। सर वीडियो क्वालिटी कम कर सकते हैं क्या, कोई ऑप्शन है क्या? देखो वीडियो क्वालिटी कम करने के एक ही ऑप्शन है, तुम लोग जाओ एप्लीकेशन में देखो, वहां पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन होता है उसमें हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन, उसमें क्लिक करो, उस सर को बोलो कि सर वीडियो क्वालिटी हमको एडजस्टमेंट वाला चाहिए। सर उन लोगों का कहना है कि 1-1.5 महीना में हम लोग उसको लेकर आ रहे हैं, देखो अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 133 नंबर, रोल नंबर 133 का सवाल है। एक्सप्लोडर के तरफ से छोर पे दोनों तारों को शॉर्ट करके रखेगा। हाँ देखो, जब कभी हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ना, शॉर्ट फायरिंग करते हैं, तो उसका तार जो होना चाहिए ना हमेशा दोनों जुड़ा हुआ रहना चाहिए, हर हाल में जुड़ा, कभी उसको ओपन करके नहीं रखेंगे। उससे क्या होता है कि सर्किट अगर किसी तरह का ये होगा ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, करंट फ्लो होगा ना, उसको ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए ऐसा बोला गया। ये वो जानना चाह रहा था। और क्या लिखा है, बोला है कि एक तार छोटा एक तार बड़ा होना चाहिए। देखो ये जस्ट क्या है, टेक्निकल डेटा नहीं है, नॉलेज वाला चीज है। जैसे मान लो अब देखो, जैसे मान लो तुम केबल लेकर आए तो बोलते हैं इसका जो छोर होगा ना एक छोटा बड़ा होना चाहिए। क्यों? अगर एक साथ रहेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फायरिंग का डर रहेगा। तो छोटा मतलब ये जो फेस में तुम लगा रहे हो दोनों अगर एक साइज का रहे तो क्या होगा, शॉर्ट फायर मतलब मिस फायर का डर रहेगा, इसीलिए बोलता छोटा बड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों आपस में सटेगा नहीं। तुम लोग वायरिंग वगैरह करते देखते नहीं हो, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, एक को छोटा एक को बड़ा, एक को इधर मुंह एक को इधर मुंह करके रखता है, जहां पे काट के तार जोड़ना होता है, तुम लोग ये सब चीज देखते हो।
तुम लोग कभी देखे होगा पंडाल उंडाल में जो हुकिंग वगैरह करना होता है, तो 2 तार है मान लो, इसको एक तार यहाँ जोड़ना है, तो एक को यहाँ पे छिलता है, एक को यहाँ छिलता है, क्यों? ताकि दोनों आपस में शॉर्ट ना हो जाए किसी भी हाल में, है ना, ऐसा होता है। दोनों अगर एक ही जगह छिल दोगे तो क्या होगा, इस शॉर्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है ना। तो ये पंडाल वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है ऐसा। एक सवाल है, शायद ये सवाल है तुम्हारा रोल नंबर, किसका सवाल है? हाँ, रोल नंबर बी 183 का सवाल है। लिखा है 6 वोल्ट एक्सप्लोडर से 160 वोल्ट कैसा होता है। देखो 6 वोल्ट इनपुट होता है, एक इलेक्ट्रिकल में एक पार्ट है, तुम लोग को पता है कि नहीं मालूम नहीं, उसको बोलते हैं कंडेंसर। पंखा में भी लगा होता है, उसमें क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो जब एक्सप्लोडर हम लोग 6 वोल्ट देते हैं इनपुट, तो उसमें एक कंडेंसर लगा होता है। वो कंडेंसर कितना माइक्रोफेरेड का होता है? वो 150 माइक्रोफेरेड का होता है, 150 माइक्रोफेरेड का होता है, माइक्रोफेरेड का होता है। तो इसका काम ही है कि चार्ज को स्टोर करना। तो जैसे तुम इसको ऑन करोगे तो ये चार्ज इसमें जाने लगेगा, ये चार्ज इसमें स्टोर होने लगेगा। तो जितना चार्ज स्टोर होता है, मोटा मोटी 600 वोल्ट ये चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ये स्टोर करने पर जब तुम इसको ऑन करोगे तो एक साथ 600 वोल्ट को डिस्चार्ज करता है, यही मेन काम है। इसीलिए चार्ज 6 वोल्ट 600 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। जब चार्ज देंगे तो चार्ज को स्टोर कर लेगा। तुम लोग देखना पंखा कंडेंसर को तुम चार्ज करना, तुम पावर में दे दो, उसको फिर शॉर्ट करना, शॉर्ट होता है कि नहीं होता है? दैट इज इनफ। किसी भी डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए उतना चार्ज काफी है, ठीक है। इसको गलत फायदा मत उठाना, नॉलेज के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, नॉलेज के लिए। टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, शॉर्ट में P1 P2 P3 P5। देखो ये छोटा मोटा बात है नहीं, हम लोग क्लास में इसको डिस्कशन भी किए। P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, P3 क्या होता है, P5 क्या होता है, ये छोटा मोटा बात है नहीं। क्लासेस का पुराना रिकॉर्डिंग देखो, उसमें तुमको मिल जाएगा इसके बारे में, या फिर हम लोग कल क्लास करेंगे, परसों क्लास करेंगे, तो इस पे पूछ लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सुभाष गुप्ता का सवाल है, स्लाइस गैलरी और स्प्लिट गैलरी फिर से तुम पूछे हो, उस पर तो हम लोग बात की। तो P1 से P5 एक्सप्लोसिव को डिफाइन कर पाना इतना तो आसान है नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा, है ना, बोलना आसान होता है। ये नॉर्मली परमिटेड होता है, नॉन परमिटेड होता है, और P1 से P5 तक जगह जगह लोकेशन के हिसाब से मैंने स्पेशली चार्ट बना के समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में कभी होगा तो हम लोग इस पे एमसीक्यू कर लेंगे, तो ज्यादा उसमें समझ में भी आ जाएगा और सवाल का सवाल भी हो जाएगा, दोनों चीज इसमें हो जाएगा। ये तो मोटा मोटी आप लोग जो सवाल हम लोग को भेजे थे इससे पहले, वो सारे सवालों को मैंने काउंटर कर दिया, सारे सवालों को जवाब दे दिया। अब इसके बाद भी अगर कुछ बच्चा मुझे व्हाट्सएप किया होगा मेरे नंबर पे, तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या बच्चा भेजा है, ठीक है ना, उस पर भी क्लियर कर देंगे। बहुत बच्चा का सवाल फिर भी आया हुआ है, 4-5 बच्चा का है पीछे, प्लीज चेक सर। अच्छा, पेमेंट का भेजा है, अच्छा हाँ पेमेंट का भेजा है, आप लोग भी जिसका पेमेंट वेमेंट ड्यू होगा भेज देना यार, ठीक है ना। अशोक कुमार सूर्यवंशी, रोल नंबर B 24353 का है। क्या चाहिए? लूफिंग अरेंजमेंट किसमें करते हैं? तुम ये सवाल ही गलत है ना। लूफिंग वर्ड जो तुम लिखे हो ना सवाल, तो पहले गलत टाइम पे सब पूछ रहे हो, है ना, पहली बात तो ये, क्योंकि ये टॉपिक अभी तो पढ़ाया नहीं, और लूफिंग अरेंजमेंट कुछ टॉपिक होगा भी तो मेरा नॉलेज से तो बाहर है ना, इसमें तो है नहीं। ओपन कास्ट में बेंच स्लोप एंगल एंड ओवरऑल स्लोप एंगल, ये तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। बेंच एंगल क्या होता है, बेंच स्लोप एंगल, ठीक है ना। बेंच स्लोप एंगल, जैसे मान लो कि एक बेंच है मेरा, तो इसका जो एंगल होगा उसको बोलेंगे बेंच स्लोप एंगल, और एक से अधिक बेंच है तो उसका जो एंगल जो बनेगा ओवरऑल मिलाकर उसको बोलेंगे ओवरऑल स्लोप, बेंच स्लोप एंगल। इसको मैंने बहुत बार क्लास में समझाया, ये हो गया। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टर्मिनोलॉजी मतलब होता है जो तुम डिफाइन कर रहे हो वो, उस चीज के बारे में टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। ये कुछ सवाल नहीं तुम्हारा, जस्ट तुम कहीं मिला है वही तुम भेज दियो मुझे, ये हो गया, ठीक है। पवन कुमार, पवन रोल नंबर B44, क्या लिखा हुआ है? प्राइमिंग यूज ऑफ द एक्सप्लोडर इज टू एक्ट एज ए प्राइमिंग, अच्छा प्राइमिंग यूज है, ठीक है। सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हाँ मेनली यही होता है, यही होगा, ठीक है। इग्निशन एजेंट 2 नंबर, क्रॉसिंग लिंक एजेंट, ऑल ऑफ दिस बोथ A एंड C, ठीक है। मेरे हिसाब से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का काम करता है, मेनली ये होता है, ठीक है। इग्निशन एजेंट तो पता नहीं, बाद बाकी तुम लोग देख लेना, जिस बुक से लिखे हो उसी में से इसका जवाब मिलेगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो पेमेंट का भेजा है, रोल नंबर 140 क्या है? शाफ्ट सिंकिंग एंड स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग रिलेटेड डेटा सर लिखा दीजिए। शाफ्ट सिंकिंग एंड स्टोन ड्रिफ्ट में, शाफ्ट सिंकिंग और स्टोन ड्रिफ्ट अलग से तुम लोग को पार्ट है, उसको तुम लोग करेंगे तो उसमें आ जाएगा। और स्टोन ड्रिफ्ट में बेसिकली उससे सवाल कुछ आता नहीं कि बहुत ज्यादा आता है, नॉर्मल है। सिंगल शॉट और मल्टी शॉट एक्सप्लेन कर दीजिए। नवाब आपका एक्सप्लेन कर दिया मैं, आज ही का सवाल में हो गया। रोल नंबर 48 पप्पू विश्वकर्मा, स्टैट्यूटरी बुक्स लिखे लाइक CMR माइंस एक्ट कब से पढ़ाएंगे सर? पप्पू जो तुम्हारा सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल है कि सर माइंस एक्ट रेगुलेशन और सर्कुलर कब से पढ़ाएंगे? देखो तुम लोग जानकर, एक बात मैंने प्रीवियस क्लास में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था, वेंटिलेशन खत्म होने के बाद जितना भी वेंटिलेशन का जो CMR था उसको तुम पढ़ो,
अब तुम देखो उसमें कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है। उसी तरह अभी जैसे शॉर्ट फायरिंग चल रहा है तो शॉर्ट फायरिंग खत्म होने दो, ओपन कास्ट खत्म होने दो, एक्सप्लोसिव सारा खत्म होने दो, उसके बाद तुम पढ़ना। हमको नहीं लगता कि कोई सवाल या टॉपिक शॉर्ट फायरिंग से छूटेगा। इसी तरह हम लोग जब करेंगे ना तो सारा चीज इसी में कवर हो जाएगा। हाँ अलग से, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो हम लोग अलग से भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि एक बार जब तुम पढ़ोगे तो सारा उसी में आ जाएगा। सर्कुलर, एक्ट, रूल, रेगुलेशन सब उसी में खत्म हो जाएगा, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, है ना। सिलेबस को ऐसा डिजाइन किया गया है, यही खास बात है। सर एक्सप्लोडर का इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 600 डीसी है पर शॉर्ट फायरिंग केबल का विथ स्टैंड एट द 250 वोल्ट। सर 600 वोल्ट बहुत ज्यादा है, 250 वोल्ट कैसे केबल विथ स्टैंड? क्या बात कर रहे हो यार, 600 वोल्ट कौन सा ज्यादा है ना। टाइम इंटरवल का भी बात होता है, 600 वोल्ट कोई ज्यादा नहीं है कि हाँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। जो केबल का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज सफिशिएंट टू विथ स्टैंड इट। और टाइम ड्यूरेशन का भी एक बात होता है, आपको ही पता है कि मिली सेकंड 3 to 4 मिली सेकंड का होता है, तो सफिशिएंट होता है, ठीक है। करंट को कैरी करने के लिए सिंगल वायर्स होता है। तुम लोग ट्रांसफार्मर में कभी देखा है, ट्रांसफार्मर में जब जोड़ता है फ्यूज, जो ट्रांसफार्मर में लगा देखता है कैसे, ट्रांसफार्मर के पास एक सिंगल एक पतला सा तार से जुड़ा हुआ रहता है, वो फ्यूजिंग जो होता है, एक फ्यूज में पतला तार होता है। फ्यूज कितना मोटा तार से करते हैं क्या कहीं पर भी, कैसे नहीं स्टैंड करेगा? ये तो सवाल ही मतलब ये है, तुम खुद प्रैक्टिकली देखोगे समझ में आएगा। हम लोग जो फ्यूज लगाते हैं क्या उतना मोटा तार से फ्यूज लगाते हैं? फ्यूज में तो तार करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो करने के लिए जरूरी नहीं है कि मोटा तार लगाए, कंटिन्यू फ्लो करने, समझ में है ना। तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं, वो स्टैंड कर जाएगा, वो तुम्हारा ये सवाल इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये है व्हाट इज द क्रॉस मेजर, व्हाट इज क्रॉस मेजर, रोल नंबर B192। राकेश तुम्हारा जो सवाल है ना, अभी तुम ऑनलाइन भी हो, सवाल कहां से पूछो मुझे पता नहीं, इस सवाल का एग्जैक्ट डाटा मुझे मेरे पास नहीं है। अगर इन फ्यूचर या कभी हम पढ़ेंगे या कभी रिकॉल आया मेरे दिमाग में कि हाँ इसका ये होगा तो मैं बता पाऊंगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। तुम भले बता सकते हो किससे रिलेटेड, तो भले हो सकता है किससे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है तो मैं कुछ बता सकता हूँ क्रॉस मेजर के बारे में, ये तो और कोई नहीं है। हाँ सर नोट में जो डाटा लिखा है डाटा मिनिमम का है या मैक्सिमम का, एयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड वो सब मिनिमम है, मिनिमम इतना होना चाहिए, वाटर स्प्रिंग ये सब मिनिमम है, कम से कम इतना करना होगा, इससे बाद मैक्सिमम तुमको जितना करना तुम कर सकते हो। ये हो गया। और का सवाल कुछ है विशाल 47, व्हाई ऑक्सिलरी फैन फोर्सिंग टाइप इज द लोकेटेड इन द, ये सवाल जो तुम पूछे हो ना, ये कोई तुम मुझे भी भेजे थे, हम देखे भी थे, ये सवाल ना कोई क्वेश्चंस में आया हुआ है ना, इस सवाल को तुम उठा के पूछ देते, बस यही दिक्कत है। आप लोग जो सवाल पूछते हो आप कोई बुक में पढ़ के डायरेक्ट कहीं से कोई पूछा है, कोई भी सवाल लाए उसको उठा के पूछ देते हो, ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है मैं बताता हूँ, देखो वो क्या ऑथेंटिकेशन है मुझे पता नहीं, है ना। अब वो कहाँ से लिखा है, कौन डाटा को कॉपी करके कैसे बनाया है ना, तो वो चीजें थोड़ा दिक्कत करती है। जो सवाल है जस्ट उसी का है, तो मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूँ। क्या लिखा है विशाल 47 का है, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। व्हाई ऑक्सिलरी फैन ऑफ द फोर्सिंग टाइम इज लोकेटेड टू द एयरवे एट लीस्ट 9 मीटर अपस्ट्रीम ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पिलर एट द जंक्शन हेडिंग टू बी वेंटिलेट, ठीक है, to avoid the recirculation of the heat return mixed with the gases। सर क्वेश्चन क्या बोलता है, चल बोलना चाह रहा है, थोड़ा समझा दीजिए। एक्सप्लोसिव यूज इन -1 P1, देखो बता देता हूँ, सिंपल सवाल को मैं समझा देता हूँ। बोल रहा है कि एक जैसे मान लो मेरा फेस है, ठीक है ना, समझा देता हूँ, इसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए। बोल रहा है कि ऑक्सिलरी पंखा को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है ना, यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर बैठा के हम लोग हवा को भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों बैठा रहे, इसको पास में क्यों नहीं बैठाते, इसका मेन कारण होता है रिसर्कुलेशन ना हो जाए। कैसा होगा मैं समझाता हूँ। मान लो तुम यहाँ पर बैठा देते, क्या होगा, ये हवा मेरा यहाँ से जाएगा, ये हवा यहाँ से जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे गया हवा और यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ से निकलना चाहेगा, लेकिन ये पंखा पास में होने के कारण क्या करे, फिर से इसको खींच लेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, दूर में बैठाना है, इस कॉर्नर से क्या करना है, वो दूर में बैठाना है। अगर तुम दूर में बैठाओगे तो क्या होगा, तो ये हवा फोर्स करेगा, इधर से हवा इनटेक आएगा ना मेरा, ये फोर्स करेगा तो ये रिटर्न वाला इधर ही जाएगा, इसमें मिक्स होकर इधर आना, इधर इसमें नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम लोग कॉर्नर से दूर में बैठाते हैं ताकि रिसर्कुलेशन ना हो, ठीक है। और दूसरा सवाल तुम्हारा था डिग्री 1- में P1 एक्सप्लोसिव कितना यूज करेंगे, ये हम लोग मैक्सिमम 800 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, 800 ग्राम ही होता है। संपर इरेजर ट्रिमर के बारे में बता दीजिए। अरे ये होल का तीनों टाइप्स है, 3 तरह का होल को स्पेशल डिजाइन करके लगाया जाता है, ठीक है, फ्री फेस के लिए, ठीक है, पोल कटिंग के लिए और तुम्हारा इरेजिंग के लिए, ठीक है, बस उसी के बारे में ये होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या है सर, सॉकेट, स्लीपिंग होल और कट होल एक्सप्लेन कर दिए। स्लीपिंग होल तो तुम्हारा ओपन कास्ट का पार्ट है, सॉकेट मतलब ब्लास्टिंग के बाद जो तुम्हारा होल बचा, ब्लास्टिंग के बाद जितना होल का खड़ाई रह गया उसी को बोलते हैं हम लोग सॉकेट बोलते हैं। कट होल क्या होता है, कट होल मतलब एक होल को ब्लास्ट के बगल वाला होल टूट गया उसको कट होल बोला जाता है।
और स्लीपिंग होल मतलब जो तुम चार्ज करके छोड़ दे रहे हो नेक्स्ट डे ब्लास्टिंग करने के लिए, उसको स्लीपिंग होल बोलते हैं, ओपन कास्ट का टर्म है। बाकी दोनों अंडरग्राउंड का है। दीपक रोल नंबर 206 इसका सवाल था। अनीस, एमडी अनीस का सवाल है, रोल नंबर 87, P4 का इंडिया में कभी यूज कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हो अगर मिलेगा परमिशन तो, ऐसा तो इंडिया में नहीं होता है, अगर परमिशन लेके किया जा सकता है। एक फोटो भेजा है, कौन है ये लड़का? ये लड़का है तुम्हारा रोल नंबर B56। क्या है? कोर्सिंग वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड माइंस इज डन बाय। कोर्सिंग वेंटिलेशन अंडरग्राउंड माइंस में कैसे करते हैं, ठीक है। डक्टिंग वर्ड यूज किया गया है। फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग किया गया, ब्रेटिश क्लोथिंग कोर्सिंग। देखो, डक्टिंग द्वारा कोर्सिंग नहीं होता बाबू, कोर्सिंग करने के लिए सिर्फ ब्रिटिश क्लोथ का इस्तेमाल होता है। जब कोर्सिंग करते हैं डक्टिंग द्वारा तो हम लोग ऑक्सिलरी वेंटिलेशन करते हैं, डक्टिंग से क्रॉसिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर वो ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं कर रहा तो कोई एक ही होगा, तो वो तो तुम्हारा सिंपल है, ब्रिटिश क्लॉथ वाला ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है ना, वो होगा। सर 8 नंबर 9 नंबर पॉइंट समझा दीजिए, कौन सा 8 9 कहां है? नवाज अली, डिलीट मार दिया। ये जो सवाल पूछ रहा है रोल नंबर 283 कि सर एक्सप्लोडर में इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट होता है डीसी और आउटपुट 600 वोल्ट डीसी होता है, कैसे? ये मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें 150 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होता है, जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो चार्ज को स्टोर करके रखता है और फिर एक बार में क्या होता है, वो डिस्चार्ज करता है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, 6 वोल्ट को 600 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एक सिम को दूसरे सिम्स को मिलाते हैं, इंक्लाइन, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, ड्रिफ्ट बार बार पूछना चाह रहे हो सर, डेफिनेशन जानना चाह रहे हो तुम लोग। देखो, जैसे ये कोयला सिम, देखो ये एक सरफेस मेरा है, तो ऐसे पूछो ना सर, ड्रिफ्ट डिफाइन करिए, या व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट समझा दीजिए, कैसे समझ में आएगा? तो ये दो कोयला सिम है ना, ये दोनों कोयला सिम को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। ऐसे करें कोई गैलरी से हम लोग अगर ऐसे करके जोड़ेंगे, ये जो चलाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिम ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। देखो एक बात याद रखना, अगर तुम लोग कोई सवाल पूछा और सवाल का जवाब हम दिए और संतुष्टि नहीं मिला, जवाब तुमको नहीं लगा प्रॉपर, तो फिर से सवाल को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा, मुझे लगेगा कि बच्चा को समझ में नहीं आया, फिर से मुझे समझा देना, मैं समझा दूंगा, ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, हो जाएगा। सर रिलीविंग होल 30 सेंटीमीटर मिनिमम हो गया मैक्सिमम? मिनिमम 30 सेंटीमीटर, मैक्सिमम रखना ही है बाबू, कम से कम 30, एटलीस्ट 9 मीटर, आप 5 मीटर लिखा है। हाँ, तो ये 5 मीटर नहीं 4.5 मीटर का डेटा है, ठीक है ना। चलो, अच्छा जो पूछ रहे थे डिलीट कर दिया क्योंकि समझ में आ गया उसको। तो मोटा मोटे सारे बच्चों को जो सवाल था हमने ले लिया। एक सवाल और आया क्या, ये कोई भेजा है, ये मिस फायर होल है, तो इस होल के किस रेडियस में 30 सेंटीमीटर का पैरेलल होल करेंगे क्या सर? बिल्कुल सही। रोल नंबर B299 जो रोल नंबर है, 299 रोल नंबर जिनका है, एकदम सही है। जो तुम डायग्राम भेजो एकदम सही, किसी भी होल का डायरेक्शन में तुम कर सकते हो, जो तुम्हारा फोटो बना के भेजो सही है। बाकी बच्चों को जो डायरेक्शन सवाल है सभी का हो गया उम्मीद करता हूं मैं। इसके अलावा भी अगर कोई तुम लोग का सवाल होगा भेज देना। हर क्लास में हम लोग इसी तरह से लेंगे करके सवाल, तो ज्यादा मजा आता है। मैं पढ़ पढ़ के जवाब देता हूँ ना, एक्सप्लेन करना दिक्कत हो जाता है। कल क्लास होगा सर? बिल्कुल होगा, कल तो रहता है क्लास। ओपन कास्ट है सर, 240 253 है। व्हाट्सएप में भेजना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो भी डाउट है तुम्हारा 243 253 गैस से रिलेटेड। अच्छा यार, गैस वाला ना चार्ट भेजना भूल गया यार। अब विशाल जो तुम लिखे हो ना 5 मीटर 9 मीटर डेटा कहीं नहीं है, 9 मीटर भूल भाल कहीं से लिखा होगा, 4.5 मीटर का डेटा है, ठीक है, और 5 मीटर का डेटा है, ठीक है ना, वो होगा। किसका नहीं, वो कोई और सवाल है, सो उसके साथ तुम कंफ्यूजन मत, उसका सवाल है कुछ और था। वो 4.5 मीटर 9 मीटर जो कर रहे हैं ना, कुछ और सवाल है, उसको तुम छोड़ दो, उसको तुम अपने सवाल के साथ मत लो, वो पर्सनल उसका सवाल है, उसको अलग से जवाब दिया गया। हाँ, अजय सही बोल रहा है। अजय जो तुम बोले ना ऑक्सिलरी फैन का कॉर्नर से जो पिलर का जो 5 मीटर लिखा है, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर लिखा है, लेकिन कुछ बुक में 4.5 मीटर दिया हुआ है। उस पर एक बार चेक करना होगा कि 4.5 मीटर वाला सही है कि नहीं, क्योंकि कॉर्नर से 4.5 मीटर लिखा हुआ है कहीं पे, और कुछ कुछ बुक में 5 मीटर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे क्या है नहीं है, ठीक है, वो कर लेंगे। चलो ठीक है बाबा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत सारा जवाब हो गया। सर एक्सप्लोसिव बॉक्स का साइज होता है क्या? नहीं, कैपेसिटी के हिसाब से होता है, 5 केजी उसमें आना चाहिए। ट्रांजिट स्लिप बहुत होगा, बहुत। ठीक है, तो थोड़ा चेक कर लेंगे हम भी, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
अंडरग्राउंड में बिल्कुल शेल्टर होता है, शेल्टर नहीं होता है, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना।